अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम फाइनल कोर्स, सिर्फ अपने बैच के लिए, यूटी पेशावर इलेक्ट्रिकल 8 सेमेस्टर। ठीक है, तो उसके जो फाइनल कोर्स स्टार्ट होता है वो स्टडी स्टेट एरर से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन स्टडी स्टेट एरर पे जाने से पहले आपको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन आना चाहिए, जो हमने मिड में पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, इसको अपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है, फिर जो है हम स्टडी स्टेट एरर पे चलते हैं कि वो क्या होते हैं। ठीक है, ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में अपने ये देखना होता है कि पैरेलल में क्या है और नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप इधर देखें तो ये जो चीज़ें, ये वाला, ये आपके पास क्या है, दो ब्लॉक्स पैरेलल में। ठीक है, आपने ये देखना होता है कि पैरेलल में क्या है, नेगेटिव फीडबैक में क्या है, इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास पैरेलल में है, तो ये आपके पास सिंपली ऐड हो जाएंगे, 1/s प्लस 1/2 से आ जाएगा 2 प्लस एस डिवाइड बाई 2s आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दोबारा देखें तो आपको क्या नज़र आ जाएगा, ये आपको नेगेटिव फीडबैक में नज़र आ जाएगा। ये आपके पास GFS है, आपके पास HFS है। तो आप इस फार्मूले से GFS डिवाइड बाई 1 प्लस GFS HFS से हल करके आपके पास ये आ जाएगा 2 प्लस एस डिवाइड बाई 4s प्लस 4 आ जाएगा इस ब्लॉक में। ये जब सॉल्व किया तो देखो ये तीनों पैरेलल में है, तो इसको सीधा तीनों मल्टीप्लाई करो, तो इसके पास आपके पास आ जाएगा 10 इंटू एस प्लस 2 डिवाइड बाई 4² प्लस 4। ये आपके पास यूनिटी फीडबैक आ गया। यूनिटी स्टडी स्टेट एरर के लिए जो आपके पास ब्लॉक डायग्राम होता है उसको आपने यूनिटी फीडबैक में लेके आना होता है। ठीक है, अगर कोई इस तरह दे दे, नॉन यूनिटी फीडबैक दे दे ना, इस तरह कोई ब्लॉक डायग्राम दे दे, तो उसने अपने यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करना होता है। तो कैसे कन्वर्ट करना होता है, जो आपके पास ये HFS है, ये जो भी हो, आपने +1 करना है, -1 करना है। ठीक है, जो -1 है उसने आप इसके साथ आपने सॉल्व करना होता है। जैसे मैंने इधर LCM करके ये सॉल्व कर दिया, ये आ गया -s डिवाइड बाई s प्लस 1। और जो +1 वाला है वो अपने इस तरह पैरेलल में लिखना होता है, क्योंकि जो प्लस में होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। ठीक है, इस तरह पैरेलल में आपने लिख दिया। अब अगर आप देखो तो ये वाले जो ब्लॉक्स हैं ये आपस में नेगेटिव फीडबैक बना रहे हैं, और ये जो 1 है ये भी यूनिटी फीडबैक बना रहे हैं जो हमें चाहिए। तो इन दोनों को आप क्या करो, ये नेगेटिव फीडबैक वाला फार्मूला अप्लाई करो इस तरह दोबारा, तो इससे आपके पास ये आ जाएगा 100 इंटू एस प्लस 1 डिवाइड बाई s² माइनस 95 s प्लस 4 आ जाएगा। और नीचे तो आपके पास यूनिटी फीडबैक बना है ना, तो स्टडी स्टेट एरर के लिए आपने यूनिटी फीडबैक बनाना होता है अगर आपको ब्लॉक डायग्राम गिवन हो। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक है स्टडी स्टेट एरर, उसके लिए कुछ डेरिवेशन है जो आपको एग्ज़ाम के लिए तो सिर्फ वो रिज़ल्ट याद रखने होते हैं, लेकिन इसको आपको समझ जानी चाहिए। आपके पास सिंपल ब्लॉक डायग्राम है यूनिटी फीडबैक वाला। ठीक है, ये आपके पास RFS है, ये CFS है, ये इसका फीडबैक है, और इधर जो सिग्नल आते हैं इसको हम एरर सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप इधर देखें इस एडर में, तो ये इंटर कर रहे हैं, ये भी इंटर कर रहे हैं, और ये EFS क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं। तो उसको आप इस तरह लिख सकते हो कि EFS इज इक्वल टू RFS माइनस BFS। इसको मैंने BFS बोला है, ये नेगेटिव इसलिए इसके साथ माइनस साइन है। ठीक है, तो BFS अगर आप देखें ये यही CFS ही है, तो BFS की जगह CFS पुट किया है। अब देखो ये जो CFS है ना, ये वाला, अगर आप इस एडर को थोड़ा सा भूल जाएं तो ये EFS आपका इनपुट हो गया और GFS आपका गेन हो गया, ये CFS आपका आउटपुट हो गया। तो अगर आप आउटपुट में ये इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो आउटपुट इज इक्वल टू होता है इनपुट इनटू गेन, तो ये आपके पास आ जाएगा EFS इनटू GFS, CFS के बराबर। तो CFS की जगह ये पुट किया है, ये EFS इस साइड पे लाया गया है, तो EFS कॉमन करके लिखा गया है। ठीक है, EFS निकालने के लिए ये नीचे आया है। ठीक है, इसके बाद फाइनल वैल्यू थ्योरम इस पे अप्लाई किए हैं। फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कह रहे हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 E ऑफ एरर ना इज इक्वल टू लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s EFS। तो जो आपके पास EFS आए तो उसके साथ आप s मल्टीप्लाई करें इधर, तो अगर आप s मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो स्टैंडर्ड इनपुट्स होते हैं वो 3 होते हैं, एक यूनिट स्टेप होता है, एक यूनिट रैंप होता है, और एक होता है यूनिट पैराबोला।
ठीक है। तो यूनिट स्टेप जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1/s होता है। तो RFS की जगह आपने 1/s पुट करना है। 1/s पुट कर दिया, s और s कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1/1 + GFS, ठीक है। लिमिट s अप्रोचेस टू 0, तो 1 में तो s इन्वॉल्व ही नहीं है तो इससे लिमिट आगे जाएगा, और GFS में s इन्वॉल्व होगा तो उसके साथ लिमिट आ जाएगा। और लिमिट s अप्रोचेस टू 0 GFS को हम क्या बोलते हैं, KP बोलते हैं, कांस्टेंट पोजीशन, ठीक है। तो आपके पास ये यूनिट स्टेप के लिए आपके पास एरर का फार्मूला बन गया 1/1 + KP। सिर्फ आपने यही याद रखना है, बाकी डेरिवेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी जनरल इक्वेशन में अगर आप यूनिट रैम के लिए पुट करेंगे, यूनिट रैम TU(t) के बराबर होते हैं 1/s²। फ्रिक्वेंसी डोमेन में RFS की जगह आप पुट करेंगे तो s और s कैंसिल हो जाएगा, 1/s रह जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा s + SGFS। अब लिमिट जाएगा इसमें भी और इसमें भी, इसमें लिमिट सीधा 0 हो जाएगा क्योंकि s ये, तो इसमें 0 पुट करके 0 आ जाएगा। और इस s में आपने 0 इसलिए पुट नहीं करनी क्योंकि अगर GFS में डिनोमिनेटर में कहीं s आ गया नीचे तो ये s इसके साथ फिर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पता नहीं है कि डिनोमिनेटर में नीचे s आ रहा है नहीं आ रहा, ये s कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए आपने s में 0 पुट नहीं करना। और इस लिमिट s अप्रोचेस टू 0 SGFS को हम क्या बोलते हैं, KV बोलते हैं। ये तो 0 हो गया ना, तो ये आपके पास यूनिट रैम के लिए एरर का फार्मूला बन गया 1/KV, जो आपने सिर्फ ये याद रखना है। और यूनिट पैराबोला जो बराबर होता है ½ T² U(t) और फ्रिक्वेंसी डोमेन और इस क्यूब हमने जनरल फार्मूला में पुट किया है, s इसके साथ कैंसिल हो गया, s² नीचे आ गया। उसी तरह ये s² के लिमिट में 0 जाएगा और इसमें 0 नहीं जाएगा क्योंकि हमें GFS का पता नहीं है, ठीक है। तो इस लिमिट s अप्रोचेस टू s² GFS को हम क्या बोलते हैं, कि a बोलते हैं, ये 0 हो गया। तो ये आपका यूनिट पैराबोला के लिए एरर का फार्मूला बन गया 1/KA।